This news is powered by Bhanu Hospitals, Kullu, Kalehli and Sundarnagar. विकासखंड आने की बिनन पंचायत के गांव दोगरी मोड़ व सेरीबील में सुविधाओं से वंचित 12 गरीब परिवारों की दयनीय स्थिति का मामला उजागर होने के बाद प्रशासन व संबंधित विभाग हरकत में आ गए हैं। एसडीएम आनी नरेश वर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पंचायत व संबंधित विभागों को इस संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं और मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट 2 दिन के भीतर उन्हें सौंपने को कहा है। एसडीएम ने कहा कि प्रभावित परिवारों को नियमों के तहत जल्द लाभान्वित किया जाएगा। नमस्कार, हम अभी हैं आनी स्थित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं तहसील कल्याण अधिकारी श्री शर्मा जी। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में पिछले दिनों जो एक आनी खंड की जो पंचायत बिन्नन है, वहाँ का जो वार्ड दोगरी है, वहाँ के जो वहाँ 2 गांव है दोगरी मोड़ और सेरीबील, वहाँ कुछ परिवारों का जो बहुत ही जो दयनीय स्थिति है उस बारे में जो है पिछले दिनों जो है खबरें जो है समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में प्रमुखता से उछाले गए थे। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि उस बारे में जो है आपका विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई अब तक की गई है। सतीश जी। नमस्कार जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके प्रेस का। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आजकल पिछले कुछ दिनों से खबर चल रही है, आनी की जो लोकल मीडियाज़ है या फिर जो हमारे समाचार पत्र है, उसमें जो एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो दोगरी मोड़ और सेरीबील है, ये जो गांव है, यहाँ की मूलभूत सुविधा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे विभाग में इनके दस्तावेज़ आए थे और हमने वो दस्तावेज़ अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में अग्रेषित कर दिए हैं। दूसरी बात ये डब्ल्यू साहब कि आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कि आपके विभाग के माध्यम से जैसे जो गरीब परिवार हैं या जो IRDP से संबंधित हैं और दूसरी जो कैटेगरी के हैं, उनके लिए कौन कौन सी जो है योजनाएं हैं आपके विभाग के माध्यम से, और ये जो योजना है इनका किस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए, हमारे विभाग में जो हमारा विभाग है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों, एकल नारी, विधवा या फिर परित्याग जो महिला है उनके लिए काम करता है। तो पहले भी ऐसा हुआ है कि जो पात्र लोग होते हैं जो हमारे विभाग में आवेदन करते हैं, उनको हमारा विभाग गृह निर्माण हेतु आवेदन देता है। तो इस सिलसिले में ये जो दोगरी मोड़ और सेरीबील के लोग हैं, इन्होंने भी आवेदन किए थे और इनके आवेदन हमने अग्रेषित कर दिए हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ विभाग में पेंशन दी जाती है। जो विशेष रूप से सक्षम लोग हैं उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है और हमारे विभाग से इनको सस्ते दर पे लोन भी मुहैया करवाया जाता है। जिस लोन का मैं आपको बताऊं कि हमारे सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूं कि हमारे आनी में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और हमारे विभाग से स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं। एक अभी बच्चा हाल ही में MA सोशियोलॉजी कर रहा है यूनिवर्सिटी में, एक बच्चा HMG से MBBS कर रहा है, दिव्यांग है और वो हमारे विभाग से इसका लाभ उठा रहा है। और हमारे विभाग से 2 ऐसे स्कूल चलते हैं जो दिव्यांगजनों के लिए होते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए होते हैं। लड़कों के लिए वो जो स्कूल है वो ढली में है और लड़कियों के लिए जो स्कूल है वो सुंदरनगर में है। और इसके अलावा हमारे विभाग से फॉलो अप प्रोग्राम, जिसको हम अनुवर्ती कार्यक्रम कहते हैं, फॉलो अप प्रोग्राम के तहत हमारे विभाग से सिलाई मशीन और आपके लोहारगिरी का कोई उपकरण होता है, मिस्त्रियों के जो उपकरण होते हैं वो उपकरण हमारे विभाग से वितरित किए जाते हैं। पिछले वर्ष हमारे विभाग से 150+ उपकरण के लिए आवेदन आया था फॉलो अप प्रोग्राम के लिए, जिसके तहत हमने 38 सीविंग मशीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। इसके अलावा कुछ समय में अभी और सीविंग मशीन और लोहारगिरी के जो उपकरण है और मिस्त्री के जो उपकरण है लोगों ने अप्लाई किया है, वो उपकरण बहुत जल्द उनको मुहैया करवाए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है जिनके दस्तावेज कुछ अग्रिम कार्रवाई के लिए
जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय भेज दिए गए हैं और कुछ अभी भेजे जाने हैं। और पिछले कुछ दिनों मैं आपको जानकारी दूं कि पिछले क्वार्टर में ये हमारे यहाँ तहसील कल्याण अधिकारी आर्नी के कार्यालय से 800 के आसपास पेंशनर्स के आवेदन आए और इन सबको पेंशन लग चुकी है। इस क्वार्टर में भी 250 प्लस आवेदन आए हैं जो यहाँ से अग्रिम कार्रवाई के लिए वो भेज दिए गए हैं और निकट भविष्य में उन्हें पेंशन भी लग जाएगी। तो ये कुछ स्कीम्स है हमारे विभाग की। इसके अलावा भी हमारे विभाग में काफ़ी कुछ रहती है, जैसे जो अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, विधवा, परित्याग की हुई महिला है, इनके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण भी हमारे यहाँ से कराया जाता है, जो कि हर साल कराया जाता है। अभी जो हमारा पिछला बैच है उसके अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दिसंबर में। उसके बाद अगला बैच के लिए हम आवेदन मांगेंगे, बच्चे आवेदन करेंगे। उसके बाद जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, उसमें यहाँ पे इनको कोचिंग दी जाती है, जिससे बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। ये 1 साल का कोर्स रहता है, तो जब ये कोर्स कर रहे होते हैं उस दौरान आएगी। तो ये कुछ स्कीम्स है हमारे विभाग की। इसके अलावा भी हमारे विभाग में काफ़ी कुछ रहती है, जैसे जो अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, विधवा, परित्याग की हुई महिला है, इनके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण भी हमारे यहाँ से कराया जाता है, जो कि हर साल कराया जाता है। अभी जो हमारा पिछला बैच है उसके अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दिसंबर में। उसके बाद अगला बैच के लिए हम आवेदन मांगेंगे, बच्चे आवेदन करेंगे। उसके बाद जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, उसमें यहाँ पे इनको कोचिंग दी जाती है, जिससे बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। ये 1 साल का कोर्स रहता है, तो जब ये कोर्स कर रहे होते हैं उस दौरान इन्हें महीने में 1000 रुपया मिलता है। उसके पश्चात इन्हें 6 महीने का ट्रेनिंग मिलती है सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में। उस दौरान भी इनको 1500 महीने दिया जाता है। धन्यवाद डब्ल्यू साहब, आपने बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए आनी से छविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कुल्लू जिले का सबसे भरोसेमंद अस्पताल अब धनोटू सुंदरनगर में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। भानु अस्पताल में हिम केयर तथा आयुष्मान कार्ड के तहत ऑपरेशन फ्री किए जाते हैं। भानु अस्पताल में आंखों के सफेद मोतिये का ऑपरेशन लेजर विधि द्वारा तथा अन्य ऑपरेशन जैसे कि बच्चेदानी, अंडकोश, बच्चेदानी की रसौली का ऑपरेशन लेजर विधि द्वारा किए जाते हैं। पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी, हर्निया और अपेंडिक्स आदि के ऑपरेशन भी दूरबीन से किए जाते हैं। बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से बचें और दूरबीन तथा लेजर से ही ऑपरेशन करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6230409071।